नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग कोई सी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने से 6 महीने से आपकी पेंशन किस्त रुकी हुई है, सरकार ने अभी तक आपके बैंक खाते में पेंशन का एक भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो दोस्तों आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेंशन धारक सूचना में बताया गया है कि महीने की इस तारीख को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही है। अब दोस्तों, कौन सी वह तारीख है जिसमें सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करने जा रही है और किन पेंशन धारकों को यह लाभ दिया जाएगा और किन पेंशन धारकों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा, यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको पेंशन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दे देते हैं, कब तक सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र 3-3 हज़ार रुपये की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग सभी पेंशन धारकों को पेंशन दी जाती है। जिन पेंशन धारकों की 3 महीने की, 6 महीने की या 1 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं और उन्हें अभी तक सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अपनी तरफ से 4 जुलाई 2022 से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सभी पेंशन पात्र पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिन्हें यह पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिन्होंने अभी तक अपनी पेंशन का KYC और बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराया है और जिन पेंशन धारकों ने अपने आवेदन फार्म में जो गलतियां हो रही थी आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, वह गलतियां नहीं सुधारी है, तो ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि देख रहे हैं दोस्तों आप, यदि उन्होंने अभी तक अपनी पेंशन की यह गलतियां नहीं सुधारी है तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये का लाभ नहीं दिया जाएगा और जिन पेंशन धारकों की पेंशन रद्द कर दी गई है उन्हें भी यह लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन पेंशन धारकों की 6 महीने या इससे ज़्यादा पेंशन किस्त रुकी हुई है, तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ाकर दी जा सकती है। यानी कि आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर दोस्तों दिल्ली, आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं, आपको बताते हैं जैसे दिल्ली सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को 2,500 रुपये पेंशन दी जाती है, इसी प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा भी 2,500 रुपये पेंशन दी जाती है। और उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा 300 रुपये पेंशन बढ़ोतरी के बाद अब सभी पेंशन लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यह डिपेंड करता है कि आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपकी एज यानी कि उम्र कितनी है। यानी कि यहाँ पर 1,000 रुपये से लगाकर 1,700 रुपये यानी कि 1,700 रुपये पेंशन प्रतिमाह दी जाती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अब दोस्तों, आपको अगर पेंशन रुकी हुई है आपके राज्य, आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको पेंशन बढ़ाकर दी जा सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों को पेंशन रुकी है तो 6 महीने की या उससे अधिक, तो उन्हें पेंशन बढ़ाकर मिल सकती है। सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की गई थी। पहले तिमाही जो पेंशन है वह दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इस पेंशन को डबल कर दिया गया है, यानी कि डबल हो चुकी है। अब सरकार द्वारा जो पेंशन दी जा रही है वह 3,000 रुपये सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले 500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग सभी पेंशन लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों, जिन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन उनके बैंक खाते में अभी तक नहीं पहुंची है, तो वह निश्चिंत रहिए, जुलाई के महीने के अंत तक सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये का लाभ मिल जाएगा।
जिस भी पेंशन धारक ने अभी अपनी पेंशन का ई-केवाईसी बैंक खाते का सत्यापन और जिन पेंशन के दस्तावेजों में गलतियां हो रही थी, यदि उन्होंने अब तक यह गलतियां नहीं सुधारी हैं, तो दोस्तों ऐसे पेंशन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि आपसे भी यह गलतियां हो रही है तो आप जल्द से जल्द यह कार्य पूरे कर लीजिए, फिर आपको पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कैसे आप ये कार्य कर सकते हैं? पेंशन का ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड प्लस आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाइएगा, वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। अब रहा दोस्तों बैंक खाते का सत्यापन, इसके लिए आपका आधार कार्ड है पहला, दूसरा आपका पैन कार्ड है और जो तीसरा है वह आपका मोबाइल नंबर है। इन तीनों दस्तावेजों की आपको फ़ोटोस्टेट करा लेनी है और अपने बैंक में जाकर, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, इन तीनों दस्तावेजों को लिंक करा लीजिए। लिंक कराने के बाद दोस्तों जैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों आपका ये बैंक सत्यापन का कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों आपके जो दस्तावेजों में गलतियां हो रही है, आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, मेल है या फीमेल है, ये छोटी मोटी गलतियां बड़ा कारण बन चुके हैं पेंशन ना आने का। तो दोस्तों आप ये भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये कार्य पूरा करा सकते हैं, अपनी पेंशन में एडिट, संशोधन, करेक्शन करा सकते हैं, तभी आपको ये पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा सरकार की तरफ से। दोस्तों जल्द से जल्द कार्य पूरा करा लीजिए, क्योंकि इसी महीने में ही सरकार सभी को पेंशन देने जा रही है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।